Hello students, how are you? Good evening to all of you. I am DK Mishra. Welcome to all my students to the online coaching. Okay, today is the second day of the new batch of 12th class. I want to start the remaining auxiliary verbs जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनने का प्रयास करेंगे. पेशेंस के साथ उसको सुनने का प्रयास करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल. यहाँ पे मैंने जो कल समझाया था, आज उसका जो टाइम है वो किस चीज का है आप ध्यान सुनिए. is am are ओके. थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी हो गई थी, तो एक यंत्र छूट गया था, इंस्ट्रूमेंट. ओके, दैट्स ऑल. इज एम और आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे वॉज और ये वर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इज एम आर वॉज वर. कल मैंने डू डज डिड का यूज बताया था. डू डज डिड का यूज बताया था. जैसे एक उसमें छूट गया था, बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास करता हूं. अगर सेंटेंस ऐसे कर दिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को. मत हंसना, मत हंसना, और दूसरा ये कहता है हंसना ही मत. एक कहता है मत हंसना और दूसरा कहता है हंसना ही मत. राइट, एक कहता है मत हंसना और दूसरा कहता है हंसना ही मत. बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों में काफी डिफरेंस है भाई, दोनों में काफी डिफरेंस है. आप इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें. दोनों का अंतर बताएंगे. हंसना मत का क्या बनाएंगे. यहां मत के लिए आपको यूज करना है डोंट लाफ. डोंट लाफ, ये डोंट लाफ का मतलब होता है मत हंसना. बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करें ऑल माय स्टूडेंट्स. कहता है मत हंसना, नहीं विकास विश्वकर्मा, नहीं दैट इज रॉन्ग, आपका आंसर गलत है. याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में ही या तो का प्रयोग किया जाए. अगर किसी भी सेंटेंस में ही या तो, इन दोनों शब्दों में से किसी भी एक का यूज होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस अगर होता है इंपरेटिव, तो उसमें डू का प्रयोग कर दिया जाता है. स्टार्टिंग में डू का प्रयोग कर दिया जाता है. बट देयर इज द प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर सेंटेंस. इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है. क्या प्रॉब्लम है. मत हंसना का डोंट लाफ है, और हंसना ही मत अगर कह देता है कोई, तो इसका क्या बनेगा, डोंट, और फिर यहां डू, और ये लगाएंगे लॉफ. डोंट डू लॉफ, डोंट डू लॉफ. ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है. डोंट डू लॉफ, हंसना ही मत, डोंट डू लॉफ. ट्राई करें सारे बच्चे. कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा. ऐसी अपॉर्चुनिटी में इस तरह की जो सिस्टमैटिक चीजें हैं उनको एक साथ बताना, दैट इज a very difficult task for you. So try to understand and do your best. हंसना ही मत. अब चलिए इसी से रिलेटेड इसका बड़ा एक सेंटेंस मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको. इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस में आपको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं. सेंटेंस हमारा ऐसे है, ध्यान से सुनिए. अगर मैं सेंटेंस ये करता हूं कि गरीबों का मजाक थोड़ा सा बदल देता हूं. गरीबों पर कभी कभी मत हंसना. थोड़ा सा
सेंटेंस में परिवर्तन हो गया है, कभी मत का प्रयोग मैंने कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें मैंने कभी मत का प्रयोग कर दिया है। तो जिसके लिए हम लोग नेवर का यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। ऐसे सुनिए इसको, गरीबों पर कभी मत हंसना, तो इसका बनेगा नेवर लॉफ, नेवर लॉफ एट द पुअर, नेवर लॉफ एट द पुअर। क्या बोला इसमें? नेवर लॉफ एट द पुअर, ये बोलता है, ये सेंटेंस बता रहा है नेवर लॉफ एट द पुअर। ओके, नेवर लॉफ एट द पुअर। और अब नीचे एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं कि गरीबों पर कभी हंसना ही मत। यह सेंटेंस आपको देखना है, समझना है। क्या बोलता है? गरीबों पर कभी हंसना ही मत। यह कहता है गरीबों पर कभी हंसना ही मत। आप करें, आई होप फॉर योर आंसर। आप में कोई भी आंसर कर दे सकता है, दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। शहजादे सिद्दीकी हैं ये, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सिंह क्या लिखा है? राजू रंजन है ये, राजू रंजन है, बिल्कुल। और बहुत राज गौतम और मेनी अदर स्टूडेंट्स, कई बच्चों का फटाफट सही आंसर आने लगा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं आपको दिखाता हूं, इसमें ही लग गया ना भाई, आप चेक कर लो, इसमें ही लग गया। और जब ही लग गया तो उसमें स्ट्रेस आपको करना पड़ेगा। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? ध्यान से सुनिए, नेवर डू लॉफ, नेवर डू लॉफ एट द पुअर, नेवर डू लॉफ एट द पुअर। ऐसे आपका सेंटेंस होना चाहिए, नेवर डू लॉफ एट द पुअर, नेवर डू लॉफ एट द पुअर। जैसे ही आप इसमें डू का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस स्ट्रेस करना शुरू कर देगा, स्ट्रेसबिलिटी इसमें शुरू हो जाएगी। और जैसे ही स्ट्रेसबिलिटी इसमें शुरू हो जाएगी, ये ही या तो का सेंस देना शुरू करेगा। तो मैं एक ही तरीके के अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि डू और डज यहां पर इस सिस्टम में यूज होता है। चलिए, ये तो कल का टॉपिक था। कल के टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें आज मैंने बताया। और अब नया टॉपिक सुनिए क्या है। इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं और इसका यूज कैसे होता है उसको सुनेंगे। चलिए, इसका मैं अब यहां पर ऐसे लिखता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। इज, एम, आर, वाज और वर, इसका यूज, ये इनबॉक्स है, इसका यूज मैं आपको समझाता हूं और इसके यूज को समझने का प्रयास करें। ओके, यूज नंबर 1, पहला यूज मैं आपको समझा रहा हूं। इसका 4 तरह से एग्जाम में आता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में जितने तरीके से इज, एम, आर का प्रयोग होता है, वाज, वर का, वो सब मैं आपको जस्ट आई एम विलिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड टुगेदर, ऑल इन वन सिस्टम से मैं आपको समझा देता हूं। इसको बहुत ध्यान से एक एक करके सुनिए। मैं पहला यूज जो इसका बता रहा हूं वो कहां? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये पहला कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। जैसे मैंने कहा, रामू, रामू इंग्लिश में लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, नाश्ता, रामू नाश्ता कर रहा है, रामू नाश्ता कर रहा है। यहां बोला जाए, मदन और सोनू
मछलियां पकड़ रहे थे। मदन और सोनू मछलियां पकड़ रहे थे। यह सिस्टम आपको देखना है। मदन और सोनू मछलियां पकड़ रहे थे। ये दो सेंटेंस को आपको देखना है। ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, सारे लोग जानते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, सारे लोग जानते हैं। पहला यूज मैं आपको समझा रहा हूं, ये पहला यूज है। तो रामू नाश्ता कर रहा है। बहुत ध्यान से एक बात को सुनना है। 12th में आप लोग आ गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नाश्ता करना, चाय पीना, लंच करना, डिनर करना, सब के लिए टेक का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, सब के लिए टेक का प्रयोग होगा। भोजन कर रहा है, मील, MEAL, मील अगर है या फूड है तो उसके लिए आपको ईट का प्रयोग करना होगा। EAT, आपको ईट का प्रयोग करना होगा। बात समझ रहे ना, ईट, एट का प्रयोग। दूसरी चीज, बनाने के लिए, जैसे वो चाय बना रही है, वो नाश्ता बना रही है, वो लंच बना रही है, वो डिनर बना रही है। बात को बहुत अच्छे से सुनना है। तो बनाने के सेंस में हमेशा प्रिपेयर का यूज होगा। प्रिपेयर, क्या बनाने के लिए? वह चाय बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग टी, शी इज प्रिपेयरिंग टी। वह नाश्ता बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। वह दोपहर का भोजन बना रही है, तो दोपहर के भोजन के लिए सीधे एक वर्ड में लंच यूज कर लो, शी इज प्रिपेयरिंग लंच। वो रात्रि का भोजन बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, शी इज प्रिपेयरिंग डिनर। आपको ऐसे वर्ड यूज करने हैं, प्रिपेयर वर्ड यूज करना है। ध्यान से सुनना है। कुछ बच्चे कभी पूछते हैं कि सर, अच्छा हाँ, अब जैसे किसी ने बोल दिया वो रोटी बना रही है, क्या बनाएंगे आप लोग? चलिए बताएं, कौन बच्चा बताएगा? वह रोटी बना रही है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? Anybody of you, boys and girls, many other students are in my live class and just I am willing to know your answer. वह रोटी बना रही है, इसका ट्रांसलेशन मैं आपसे जानना चाहता हूं। वह रोटी बना रही है। Any of you, बनाना, बस शी लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया। कोई बात नहीं विशाल साहू, सब आने लगेगा, इसलिए एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं। ना 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 ना, प्रिपेयरिंग नहीं लगेगा। किसी का आंसर सही नहीं आ रहा। एक का कौन है? महक, क्या नाम था? बीच में आया था। एक का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। किसी का सही आंसर नहीं है। नो नो नो, दैट इज रॉन्ग। अब मैं आपको बता रहा हूं, रोटी के लिए चपाती यूज करेंगे, चाहे ब्रेड यूज करेंगे, और वह के लिए शी यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, शी यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज है ही है। केवल रोटी बनाना की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए बस। रोटी बनाई नहीं, रोटी को सेका जाता है, सेका जाता है। और उसके लिए वर्ड हमारा बेक यूज होता है, BAKE, बेक यूज होता है। तो सीधे सीधे बना सेंटेंस, शी इज बेकिंग चपाती, शी इज बेकिंग चपाती। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस बनेगा, शी इज बेकिंग चपाती। चलिए दिव्या जायसवाल, आज आप आ गए हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। नाइस, वेल डन। हाँ, बेक देखिए, पुष्पेंद्र शाक्य हैं, इन्होंने कैच कर लिया वर्ड को। शी इज बेकिंग चपाती। वहां बेक वर्ड आपको यूज करना है, BAKE। अब आंसर सही आने लगा, गजल सिंह है, ठीक है ना। और कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए, नाइस, वेल डन। आगे मैं बढ़ रहा हूं। रामू नाश्ता कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा माय डियर? इसका ट्रांसलेशन होगा, रामू इज, और यहां लिखेंगे टेकिंग, और लास्ट में लिखेंगे ब्रेकफास्ट। टेकिंग ब्रेकफास्ट, रामू इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। आप इसको बनाएंगे सेंटेंस को। मदन और सोनू मछलियां पकड़ रहे हैं, क्या लिखेंगे? दो सब्जेक्ट सिंगुलर जुड़ रहे हैं,
आंसर आपका क्या आना चाहिए? मदन एंड सोनू आर कैचिंग फिश। मदन एंड सोनू आर कैचिंग फिश। मदन और सोनू मछलियां पकड़ रहे हैं। मदन एंड सोनू आर कैचिंग फिश। ओके, ये मैं डियर स्टूडेंट्स एक आपको पहले तरीके का यूज बता रहा हूं कि इज, एम, आर, वाज, वर का यूज हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा तो विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर होगा तो विल बी और शैल बी का यूज होता है। फिलहाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज होता है। ओके, चलिए अब आगे की मैं बात और आगे आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा यूज क्या है, इसको सुनने का प्रयास करें। यूज नंबर 2, दूसरा क्या यूज है, इसको सुनिए। हमारा दूसरा यूज होता है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी बिफोर a noun, before a noun or pronoun। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले हम इसका यूज करते हैं। नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज करते हैं। और इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। इसका यूज कैसे होता है, नाउन या प्रोनाउन का कैसे यूज होता है, इसको सुनिए, बहुत केयरफुली सुनिए। कैसे इसका यूज होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले? जैसे कहा मैं अध्यापक हूं, पकड़ रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। जब मछलियां पकड़ रहे थे तो टेंस आपका पास्ट है, और पास्ट टेंस की जो कंडीशन होगी, पास्ट टेंस की जो कंडीशन होगी, यहां पे वर्ब का प्रयोग होगा। नाइस, वेल डन, बिल्कुल सही। अब आगे की बात सुनो। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, ये सेंटेंस आपका यूज हो गया। दूसरा कहता है वह एक वक्ता, वह एक वक्ता था। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने सेंटेंसेस यहां पे लिखे हैं, अब इनको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सेंटेंसेस को ध्यान से सुने। मैं एक अध्यापक हूं, इसका सेंटेंस क्या होगा, इधर सुनिए। इज, एम, आर की मदद से आप बनाएंगे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। जरा देखिए, इज, एम, आर यहां लगा है। इज, एम, आर के तुरंत बाद यहां पे देखिए टीचर कॉमन नाउन आ गया। ये कॉमन नाउन का वर्ड यहां पे लगा हुआ है, कॉमन नाउन का वर्ड लगा है। एक सेकंड में आशीष जी, आशीष जी, फोटो नहीं आ रही उसमें, कोई उसमें फोटो नहीं आ रही, टीएफटी में फोटो नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करें। यहां पर आई एम ए टीचर मैंने लिख दिया। आगे अगर बोलता है वह एक वक्ता था, वह एक वक्ता था, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं रहा यहाँ पिक्चर वगैरह इसमें क्यों नहीं?
हाँ भाई, सुजाता सिंह बोल रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है, कुछ नेट की प्रॉब्लम है बेटा बस। बेटा क्या आवाज नहीं आ रही, क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है लगता है? हाँ लिखा है बच्चों ने भी। नहीं चल रहा है ना? चल ही नहीं रहा है। वो बोला। हम्म। आ रहा है, क्या लिखा है? आवाज वीडियो चिपक रहा है। अब सब ओके है सर, लिखा है एक ने। ये तो तेज है ना, स्पीड तो इसका 90 चल रहा है। Mbps चल रहा है, कनेक्शन सही होता है ना इतना? Mbps पे नहीं चलेगा तो कब चलेगा? विशाल लड़का। ओके। चलिए बेटा, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। सब ठीक है बेटा, चलिए। यही प्रॉब्लम से अब सही हो गया है, अब सही हो गया है, अब सही हो गया है। हाँ बिल्कुल ओके, नाइस, वेल डन। चलिए सब लोग फटाफट आ जाइए, लाइव पर आ जाइए। आगे बढ़ता हूं। ये यहां पर इसको ये बताना था कि ये नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले हमारा यूज होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब यूज होते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। इज, एम, आर यूज होता है या वाज, वर यूज होता है, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, राइट ना? तो चलिए, वह एक वक्ता था लिखा है, वह एक वक्ता था, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगा देंगे भाई। वह के लिए लगाएंगे ही, था के लिए वाज लगाएंगे, और इसमें एक के लिए एन लगाना पड़ेगा, और वक्ता का ओरेटर होता ORATOR, ORATOR। वह एक वक्ता था,
ओ हाँ थोड़ा रुक रहा है बेटा, उसको एडजस्ट कर लीजिए। कुछ का क्लियर चल रहा है, कुछ का रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां कुछ बच्चों ने जैसे आदर्श शुक्ला है या और भी बच्चों ने इसमें स्पीकर वर्ड यूज कर दिया है, तो स्पीकर या ऑरेटर आप दोनों बना सकते हैं। वैसे स्पीकर जो होता है ना वो किसी भी किसी पर्टिकुलर मैटर को ही एक्सप्लेन करता है वो स्पीकर, और जो ओरेटर होता है ना, वक्ता होता है ना, वो किसी निश्चित बल्कि दायरे के ऊपर नहीं रहता है, बल्कि एक आउटवर्ड कंडीशन में रहता है, यानी हर चीज को फेस करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। ओके, अंडरस्टूड। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ चलिए ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसको महसूस करिए, इसको मेंटेन करिए। चलिए आगे चल रहे हैं। अब तो ठीक ठाक सबका चल रहा है ना भाई, अब तो ठीक है ना, चल रहा है। अच्छा रुक के चल रहा है। चलिए अगला इसका जो सिस्टम है मैं उसकी ओर आपको ले चल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। तीसरा जो यूज होता है, दो यूज देखिए ध्यान से, दो यूज मैंने बता दिए। पहला यूज कंटिन्यूटी वाला है, कंटिन्यूटी वाला मैंने समझा दिया आपको। दूसरा यूज यहां पर नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज होता है, मैंने उसको भी आपको समझा दिया। नाउन या प्रोनाउन के पहले वाला भी समझा दिया। ओके ना। तो और भी क्लियर नहीं है, चलिए ठीक है, फिर अगर क्लियर नहीं तो यहीं पर आज हम अनफॉर्चुनेटली ब्रेक करते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर क्लियर नहीं है तो यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है। आगे फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या फायदा, फिर नहीं आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो यहीं पर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं इसको। ओके ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। बट कल राइट टाइम 9 बजे से रहिएगा, सारा सिस्टम हम डेवलप करके रखेंगे।